अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे 15-20 हज़ार करोगे तो वही आपका प्रॉफिट 6 लाख तक पहुंच जाएगा। आपके ऊपर है आपको कितना कमाना है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर वर्मा KD1 कंस्ट्रक्शन से। आज मैं आया था कोटा राजस्थान। सारे बिजनेसेस कवर कर रहा हूँ एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग है और जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आज हम कवर कर रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, कितनी लेबर लगती है, कितनी जगह लगती है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरे साथ मेरी फ्रेंड है। नमस्कार, मेरा नाम है रीना धाकड़। मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ, लेकिन मैं भी अपना यही बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। तो सोचा साथ में प्लान करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है और प्रॉफिट क्या है। दिन की अगर 10 से 15 हज़ार ईंटें बना रहे हो, मिनिमम 8 से 10 हज़ार का पकड़ लो। 10 हज़ार ईंट बन रही है तो दिन का प्रॉफिट हो रहा है 10 हज़ार रुपये, क्योंकि एक ईंट पे 1 रुपये निकल रहा है। तो महीने का वो पहुँच जाता है 3 लाख रुपये तक। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे 15-20 हज़ार करोगे तो वही आपका प्रॉफिट 6 लाख तक पहुँच जाएगा। आपके ऊपर है आपको कितना कमाना है। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आती है मशीन। मशीन आपके ऊपर है कि आप 3 लाख की ले रहे हो, 6 लाख की ले रहे हो, 8 लाख की ले रहे हो, 12 लाख की ले रहे हो, 15 लाख की ले रहे हो या 1 करोड़ की ले रहे हो। आपको कितना प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से आपको मशीन लेनी है। ये जो मेरे पीछे मशीन दिख रही है, इसमें दिन का 15,000 से 18,000 तक का प्रोडक्शन हो जाता है। ये आपको पड़ती है 15 से 20 लाख रुपए तक की। आप चाहो तो 8 से 10 लाख रुपए की ईंट लेके 8 से 10 हज़ार ईंट डेली भी बना सकते हो एक शिफ्ट में। तो मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मशीन में सबसे पहले आता है एक पेन मिक्सचर। पेन मिक्सचर से मटेरियल कन्वेयर के थ्रू जाता है कंप्रेस मशीन में, वहाँ से कंप्रेस होकर ईंट निकलती है। उसके साथ एक जनरेटर होता है। यही सारी चीज़ें होती हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले आप मिक्सचर में आपको लेनी है फ्लाई ऐश। 70% फ्लाई ऐश रहती है। 20% आपका इसमें रहता है क्रशर डस्ट या चूरी रेत, जो भी बोल सकते हो आप। 10% सीमेंट और थोड़ा बहुत पानी डलता है। वो पेन मिक्सचर में मिलता है, वहाँ से कन्वेयर के थ्रू वो मशीन तक जाता है। मशीन में आके वो प्रेस होता है। तो 1 मिनट में 25 से 30 ईंट जो है ये मशीन निकालती है। दिन की 15 से 18 हज़ार ये ईंट निकालती है। मशीन से ईंट निकलने के बाद इसको ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ से अच्छी सी सनलाइट हो, और उसको वहाँ पे 3 से 4 दिन सुखाया जाता है। वहाँ से 3 से 4 दिन सुखाने के बाद हम इसको दूसरी जगह इकट्ठा कर देते हैं। फिर वहाँ इसकी मिनिमम 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीना लग जाता है तराई करते हैं। उसके बाद ये 1 महीने बाद सेल के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। इसमें जगह की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 बीघा, क्योंकि शेड तो छोटे लगता है। 50 बाई 70 या 50 बाई 80 का आप शेड लगा सकते हो। उसमें खर्चा आएगा आपके 1.5 लाख के समथिंग, लाख से 1.5 लाख रुपए के समथिंग। शेड के बाद, शेड के तो क्या बस मशीन और सीमेंट के लिए शेड की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब आप ईंट सुखाओगे, ईंट के चट्टे लगाओगे, मतलब ईंट इकट्ठी करोगे, उसमें मेनली उसमें जगह चाहिए होती है। लेबर है, लेबर के लिए रूम्स बनाने पड़ेंगे, उसका खर्चा अलग है। 2 बीघा के समथिंग अगर आपके पास जगह है तो आप चालू कर सकते हो। अगर जगह नहीं है तो लीस्ट पे लो, किराए पर हो। किराया फिक्स नहीं हो सकता, किराया जगह के हिसाब से वेरी होता है। चलिए अब लेबर की बात करते हैं। इसमें मिनिमम आप मान के चलो 8 से 10 लेबर तो लगते ही, क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्क होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल उन खाँचों में डालना, कोई ईंट बना रहा है तो कोई रॉ मटेरियल डाल रहा है, कोई उन्हीं ईंट्स को मशीन में ले जाकर ग्राउंड में रख रहा है जहाँ ईंटें सूखती हैं। फिर ईंटों को सूखने के बाद वापस वही लेबर उनको कहीं एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इकट्ठा करने के बाद कोई लेबर तो उनकी तराई कर रहा है, एंड तराई करने के बाद जब ईंटें पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो वही कहीं एक जगह वापस सेल के लिए रखी जाती है। तो इन सबको मिला के आप मान लो कि 8 से 10 मिनिमम लेबर चाहिए ही चाहिए। मटेरियल की बात करते हैं। आप इसमें 2 तरीके से ईंट बना सकते हो, एक जिप्सम वाली और एक सीमेंट वाली। जिप्सम वाली ईंट थोड़ी हल्की होती है, वो मार्केट में 50 पैसे से 1 रुपये कम में सेल होती है। और जो सीमेंट वाली है वो 1 रुपया ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट देखे जाएगी, क्योंकि उसमें सीमेंट लग रहा है। उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, इसमें कॉस्टिंग कम आती है। तो बात करते हैं सीमेंट वाली। तो उसमें डालता है 10% सीमेंट, 20% डस्ट, क्रशर की डस्ट डलती है, 70% उसमें थर्मल का जो वेस्ट आता है फ्लाई ऐश वो डलता है। अगर उस दूसरे साइड आप बात करोगे हल्की ईंट की, तो उधर जिप्सम, चूना, डस्ट, सीमेंट नहीं डलता। हल्की चीज़ें डलती है, इसलिए हल्की ईंट होती है। फिर भी अगर कोई डाउट इसमें लग रहा है तो आप कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।